हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस स्टेट नंबर 2 का वीडियो करेंगे। दोस्तों पिछले वीडियो के माध्यम से हमने दोस्तों मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो करा दिया हूँ। दोस्तों उसका जो है प्लेलिस्ट चैनल में बना हुआ है। दोस्तों जैसे आप चैनल पे जाइएगा वहाँ पे प्लेलिस्ट जैसे बिहार एसएससी मॉडल प्रैक्टिस सेट आप सर्च करिएगा तो प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। वहाँ पे दोस्तों आपको जितना भी दोस्तों बिहार एसएससी का मॉडल पे सेट जो है हम चला रहे हैं वो आपको वीडियो मिलेगा। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के हुए मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को आप लोग लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को आपको कमेंट में बताना और लास्ट में आपको चेक करना कि हमने जो है कितना में से यानी कि कितना क्वेश्चन में से कितना सही किया है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। तो दोस्तों आपका जो नर्मदा नदी है ये आपका पश्चिम की ओर बहती है जो कि, और नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है, नर्मदा नदी का जो उद्गम है, नर्मदा नदी का उद्गम जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से होता है। मध्य प्रदेश के कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। मध्य प्रदेश के अमरकंटक से इसका उद्गम स्थान है। उद्गम जो स्थान है मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। अमरकंटक कहाँ से होता है? अमरकंटक पहाड़ियों से होता है। और दोस्तों नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी पर जो बांध है वो सरदार सरोवर बांध है। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध नदी जो है जो कि कहाँ पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार आपका सरोवर बांध जो है, सरदार सरोवर जो बांध है, सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? नर्मदा नदी पर बनाया गया है। और दोस्तों आपका जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जैसे कि आपका साबरमती नदी है, साबरमती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। साबरमती नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। और आपका दोस्तों माही नदी भी है जो कि पश्चिम की ओर बहती है। माही नदी भी पश्चिम की ओर बहती है। और दोस्तों आपका भरतपुजा जो है, भरतपुजा नदी भी ये दोस्तों आपका पश्चिम की ओर बहती है। और एक नदी है दोस्तों पेरियार नदी, पेरियार नदी भी ये पश्चिम की ओर बहती है। तो इतना क्वेश्चन दोस्तों आपका एक क्वेश्चन से बना कि दोस्तों नर्मदा नदी पर जो बांध है वो आपका सरदार सरोवर बांध है। और नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पहाड़ियों से होता है। और दोस्तों पश्चिम की ओर बहने वाली मुख्य नदी जो है आपका साबरमती नदी है, माही नदी है, भरतपुजा नदी है और दोस्तों आपका पेरियार नदी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, ये दोस्तों आपका नर्मदा नदी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छऊ जो है, छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो छऊ दोस्तों जो है ये आपका झारखंड और उड़ीसा भी है। झारखंड और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। कौन? आपका जो है छऊ जो है, छऊ आपका कहाँ का है? आपका उड़ीसा का है, वेस्ट बंगाल का है और दोस्तों आपका झारखंड का है। तो आपको याद रखना है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल का जो लोक नृत्य है उसे दोस्तों आपको छऊ याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में जो है वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को जो है हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो दोस्तों आपका जो सुंदरबन जो कि आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है सुंदरबन, ये इसको दोस्तों है वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में जो वर्गीकृत किया जाएगा किसको? सुंदरबन की, जो कि कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में स्थित है। कौन? सुंदरबन। तो आपका ऑप्शन थर्ड जो है कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, यानी कि वनस्पति जो है वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा किसको? सुंदरबन को। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों सेशन आपको हेल्पफुल लगे तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है आपका गलत है? समदाब रेखा जो है दबाव को प्रदर्शित करता है और समताप रेखा जो है तापमान को और आइसोहेलिन जो है खारापन को, जबकि समदाब वर्षा जो है ये दोस्तों आपका तूफान को प्रदर्शित करना चाहिए। किसको प्रदर्शित करना चाहिए? तूफान को। समदाब वर्षा विशिष्ट तूफान के दौरान वर्षा की समान मात्रा को क्या करता है? ये दर्ज करता है। कौन? समवर्षा रेखा। तो दोस्तों यहाँ पे जो धूप दिया है इसी कारण इसका जो युग्म है ये आपका सेकेंड ऑप्शन गलत है। सेकेंड समवर्षा रेखा के स्थान पर आपको यहाँ पे तूफान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समवर्षा रेखा के बाद आपका तूफान जो है राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? तो व्यापार चक्र में दोस्तों जो है 4 चरण होते हैं। एक तो पहला नंबर पे उन्नति होता है, पहला नंबर पे क्या होता है? उन्नति चरण होता है। पहला नंबर पे आपका उन्नति चरण होता है और दूसरा पे आपका मंदी चरण होता है। क्या होता है? मंदी चरण होता है। व्यापार चक्र में जो है 4 चरण होते हैं। मंदी चरण होता है, उन्नति चरण होता है और तीसरा जो है अवनति चरण होता है। क्या क्या होता है? अवनति चरण होता है और दोस्तों आपका जो है एक आपका समुत्थान चरण होता है। चौथा जो है समुत्थान चरण होता है। समुत्थान चरण जो है ये आपका चौथा चरण होता है। तो इस तरह से याद रखना है, व्यापार चक्रण में जो है 4 चरण होते हैं। पहला उन्नति चरण, मंदी चरण, उसके बाद दोस्तों अवनति चरण और आपका समुत्थान चरण। आपका ऑप्शन व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं? तो दोस्तों आपका 4 चरण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है किसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने आयोजित किया था? तो दोस्तों खिलाफत आंदोलन जो है 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। और दोस्तों टर्की का विघटन करने के लिए खिलाफत आंदोलन जो है टर्की का विघटन करने के लिए महात्मा गांधी ने जो है 1 अगस्त 1920 को जो है स्टार्ट किया था, यानी कि प्रारंभ किया था। किसका विरोध करने के लिए? टर्की का विघटन का विरोध करने के लिए जो है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को, सार्वजनिक कार्यों में जैसे कि आपका सड़क हो गया, अस्पताल हो गया, रेल पटरियां हो गया, इस सब में निवेश को जो है पूंजी व्यय कहा जाता है। सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जो है जैसे कि आपका रेल पटरी हो गया, ये सब सार्वजनिक संपत्ति है। रेल पटरी हो गया, आपका अस्पताल हो गया, आपका जो है सड़क हो गया, इस सब को जो निवेश करने में यानी कि कार्य, इस सब का जो कार्य होता है, इस सब में निवेश करने के लिए जो है वो किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है पूंजी व्यय के रूप में जो है जाना जाता है। आपका ऑप्शन 4th ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण जो है नहीं है? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो सही उदाहरण नहीं है वो आपका नॉर्वेस्टर जो है सही उदाहरण नहीं है। जबकि दोस्तों आपका जो है उष्णकटिबंधीय जो है टोर्नेडो कहलाता है, टाइफून कहलाता है, हेरिकेन कहलाता है। लेकिन नॉर्वेस्टर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है। तो आपको याद रख लेना है, नॉर्वेस्टर जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एनएसडीएल का विस्तारित रूप यानी कि आप फुल फॉर्म जो है क्या है? तो दोस्तों एनएसडीएल से पैन कार्ड भी बनता है, परमानेंट अकाउंट नंबर एनएसडीएल के थ्रू जो बनता है। तो दोस्तों इसका जो फुल फॉर्म होता है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो आपको याद रख लेना है एनएसडीएल का जो पूर्ण रूप है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा ने जो संविधान है किस तिथि को अपनाया था? संविधान सभा ने संविधान को किस तिथि को जो है अपनाया था? तो दोस्तों संविधान सभा ने संविधान को जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, लेकिन लागू जो किया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। संविधान सभा ने संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को अपनाया था, लेकिन लागू जो है 26 जनवरी 1950 को जो है किया था। आपको याद रख लेना है कि संविधान सभा ने जो है संविधान जो है किस तिथि को अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान क्या हुआ था? पूरे भारत में लागू हुआ था। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ जो है स्थापित किया था। किसने? महरौली में जो जंग रहित लोह स्तंभ का स्थापित किया था वो आपका गुप्त शासकों के द्वारा जो है किया गया था। महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ जो है गुप्त शासकों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। आपका ऑप्शन 3rd जो है कि महरौली में जंग रहित लोह स्तंभ जो है गुप्त शासकों के द्वारा जो है स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि प्रसिद्ध जो गायत्री मंत्र है ये आपका कौन से वेद से लिया गया? प्रसिद्ध जो आपका गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः, ये दोस्तों आपका किस यानी कि कहाँ से लिया गया है? तो यह दोस्तों आपका जो है ऋग्वेद से लिया गया। किसे? ऋग्वेद से लिया गया। और गायत्री मंत्र जो है किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र जो है आपका दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र किसको है? सूर्य देवता को समर्पित है। गायत्री मंत्र जो है किसको समर्पित है? ये दोस्तों सूर्य देवता को समर्पित है। और गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद से लिया गया है। ऋग्वेद
और संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। संगीत का जो वेद है वो आपका सामवेद को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण जो है किनके नाम पर जो है किया गया था। दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण जो है दोस्तों 2015 में अब्दुल कलाम के नाम पर जो है किया गया था। दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण जो है किनके नाम पर किया गया था, अब्दुल कलाम 2015 ईस्वी में किया गया था। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक था वो दोस्तों आपका स्वामी विवेकानंद था। रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक था वो आपका स्वामी विवेकानंद था। और स्वामी विवेकानंद का जो है 12 जनवरी का जन्म जयंती जो है आपका मनाया जाता है उसका। और श्री रामकृष्ण आपको जैसे कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक आपको याद रख लेना है कि स्वामी विवेकानंद था। रामकृष्ण मिशन का जो संस्थापक था कौन था, स्वामी विवेकानंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कानपुर के जो है गदर का नेतृत्व किसने किया था। कानपुर से जो है गदर का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। किसने किया था, नाना साहब ने किया था। कानपुर से जो है किसने कहा था, कानपुर के गदर का नेतृत्व जो है नाना साहब ने किया था। और दोस्तों मध्य प्रदेश से जो है बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है। यानी कि नए साल के अवसर पर उगादी का आयोजन जो है ये दोस्तों कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। नव वर्ष यानी कि नए साल के शुभ अवसर पर उगादी का आयोजन जो है ये दोस्तों आपका कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस दिन जो है भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी। कहाँ पे, नव वर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में किया जाता है। और यहाँ के लोगों का मानना है कि इस दिन जो है भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मांड की रचना की थी मार्च अप्रैल में। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ के लोग जो है नववर्ष यानी कि नए साल के अवसर पर जो है उगादी पर्व का जो है आयोजन किया जाता है। कहाँ पे, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राज्य राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। यानी कि राज्य जो है कोई भी राज्य होता है वो अपने राज्य यानी कि सड़क का अनुरक्षण जो करते हैं वो दोस्तों व्यक्तिगत राज्य करता है। यानी कि राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट संस्था नहीं बल्कि सरकारी पार्टियां राज्य सरकार का जो अनुरक्षण करते हैं। यानी कि राज्य जो है कोई भी राज्य जो है अपना सड़क उड़क का जो है अनुरक्षण करते हैं, देख रेख करते हैं, वो राज्य सरकार द्वारा चुनी गई प्राइवेट नहीं सरकारी संस्था। तो आपका ऑप्शन व्यक्तिगत जो है राज्य करता है। राज्य राजमार्ग का जो अनुरक्षण करते हैं वो व्यक्तिगत यानी कि वही राज्य करता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। दोस्तों अगर सेशन आप लोग को पसंद आए तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जलियांवाला हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य को विरोध करने के लिए जो है बाग में एकत्रित हुए थे। जलियांवाला हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को होता है। 13 अप्रैल 1919 को होता है। जलियांवाला हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है। और दोस्तों जलियांवाला हत्याकांड वाले दिन जो है ब्रिटिश सरकार के किस कार्य यानी कि ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट को वापस लेने के लिए जो है विरोध कर रहा था। तो आपका ऑप्शन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए बाग में जो है एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का जो पड़ोसी देश है वो दोस्तों आपका भूटान है। तो दोस्तों क्षेत्रफल याद रखना है। भूटान का जो है 47,000 वर्ग किलोमीटर कितना 47,000 वर्ग किलोमीटर। जबकि श्रीलंका का जो है ये दोस्तों 65,160 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, श्रीलंका का 65,000 इतना किलोमीटर 160 वर्ग किलोमीटर। बांग्लादेश का जो है 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है। किसका, 1,44,000 वर्ग किलोमीटर है। जबकि नेपाल का 1,40,800 वर्ग किलोमीटर है। तो इन ऑप्शन में से सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का जो पड़ोसी देश है वो दोस्तों आपका भूटान है। भारत का सबसे कम क्षेत्रफल वाला सबसे कम क्षेत्रफल वाला जो देश है वो दोस्तों आपका भूटान है। और सबसे अधिक पूछे तो दोस्तों आपका बांग्लादेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार जो है स्थित है। किस राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है। तो ये दोस्तों आपका जो है असम में है। ये दोस्तों असम में जो काजीरंगा वन्य जीव अधिकार है आपका जो असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव विहार स्थित है ये एक श्रृंगी यानी कि एक सिंग वाला राइनोसेरस के लिए यानी कि राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है। राइनोसेरस के लिए जो प्रसिद्ध है वो आपका काजीरंगा वन्य जीव विहार जो कि आपका कहाँ पे है,
असम में है। ये एक श्रृंगी राइनोसेरस के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? असम में। तो आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण के लिए एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा? तो निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण के लिए एक प्रसिद्ध जो शोध है आपका जो है शोध प्रबंध लिखा? वो दोस्तों अष्टाध्यायी के लेखक जो है पाणिनि लिखे। किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। निम्नलिखित में किसने संस्कृत व्याकरण के लिए एक प्रसिद्ध जो शोध प्रबंध लिखा? पाणिनि ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने के लिए उसमें जो है दोस्तों आपका 78 वर्ष जो है आपका जोड़े जाते हैं। तो आपका ऑप्शन जो है फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है 78 वर्ष जो है उसमें जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का जो स्थान है 121 में से 52वां स्थान है। 121 में से 52वां स्थान किसका है? भारत का स्थान है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स सर्वेक्षण में भारत का जो है आपका 121 में से 52 स्थान किसका है? भारत का स्थान है। तो आपका ऑप्शन 2 ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल आपका असिताश्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो दोस्तों आपका ढक्कन का पठार की क्षेत्र की मृदा का निर्माण जो है ढक्कन का पठार की क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल अतिशाप के अपक्षय द्वारा होता है। ये मिट्टी जो है ये दोस्तों आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात और एमपी के विभिन्न भागों में जो है पाया जाता है। तो आपका किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी सेल अतिशात्म के अपक्षय द्वारा होता है? तो ढक्कन का पठार जो है आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका जो गौण प्रदूषक का उदाहरण इनमें से कौन है? गौण प्रदूषक वैसे होता है जिसका उत्सर्जन जो है सीधा नहीं होता है। गौण प्रदूषण का जो उत्सर्जन होता है वो सीधा नहीं होता है। तो आपका जो पेन है पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जैसे कि आपका इसमें धूम भी है और कोहरा भी है, ये सब का जो है सीधा उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये सब जो है गौण प्रदूषक का उदाहरण है। जैसे कि पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट जो है ये सब दोस्तों आपका गौण प्रदूषक का क्या है? उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो दोस्तों आपका 30 वर्ष होना चाहिए राज्यसभा के लिए। जबकि आप लोकसभा में जाना चाहते हैं तो आपकी आयु जो है 25 वर्ष होना चाहिए। आपको याद रखना है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आर्टिकल 84 के तहत कहा गया है कि आपकी उम्र जो है 30 वर्ष होना चाहिए। और दोस्तों अगर आप लोकसभा में अपना जो है नामांकन कराना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष आपकी उम्र होना चाहिए। तो इस तरह से आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विक्रमादित्य की उपाधि जो है किसने धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है धारण की थी। विक्रमादित्य की उपाधि जो है चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो है धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी खाड़ी जो है ये दोस्तों आपका मैक्सिको की खाड़ी है। कौन सी खाड़ी है? विश्व की सबसे लंबी खाड़ी जो है ये दोस्तों आपका मैक्सिको की खाड़ी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा को स्पर्श करती है। कौन? मैक्सिको की खाड़ी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको और क्यूबा को स्पर्श करती है। तो विश्व की सबसे लंबी खाड़ी जो है ये आपका मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे बड़ी है? भारत की किस राज्य की तटीय रेखा जो है सबसे बड़ी है? तो गुजरात की सबसे बड़ी है और गोवा की तटीय रेखा जो है सबसे छोटी है। आपको याद रखना है कि भारत के किस राज्य की जो तटीय रेखा जो है वो सबसे बड़ी आपका गुजरात है, छोटी जो है वो दोस्तों आपका गोवा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र जो स्थापित हुआ है? ये दोस्तों आपका जो है मुजफ्फरपुर में प्रथम जो है दूरदर्शन प्रथम केंद्र जो है स्थापित हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र जो है स्थापित हुआ है। तो आपका ऑप्शन मुजफ्फरपुर जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। नीति आयोग से क्या तात्पर्य है? नीति आयोग में जो नीति है, नीति का क्या तात्पर्य है? तो नीति
का जो फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और दोस्तों नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 ईस्वी को केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर पारित किया गया था। किसके प्रस्ताव पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर जो है पारित किया गया था। नीति आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पर जो है 1 जनवरी 2015 को पारित किया गया था। तो आपका ऑप्शन नीति का जो फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर जो है ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया जो है इनका नीति आयोग से नीति का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है किस सूफी सिलसिले को जो है बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता जो है प्राप्त थी। तो ये फिरदौसी जो सूफी सिलसिला था इसको दोस्तों बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय प्राप्त थी। किसको? फिरदौसी को। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि देश रत्न जो है किसे कहा जाता है। तो देश रत्न जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न जो है कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कहा जाता है? देश रत्न। जयप्रकाश नारायण को लोकनायक कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है? लोकनायक कहा जाता है। और दोस्तों आपका जो है श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी कहा जाता है। श्री कृष्ण सिंह को क्या कहा जाता है? बिहार केसरी, जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। बिहार केसरी कहा जाता है किनको? श्री कृष्ण सिंह को। और जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जो है जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बिहार में सर्वाधिक जो प्रसिद्ध जल कुंड है वो दोस्तों आपका राजगीर में है। और बिहार में सर्वाधिक गर्म जल कुंड जो है ये आपका राजगीर में है। और राजगीर के जैसा ही आपका मुंगेर में है। राजगीर के जैसा ही आपका मुंगेर में जिसका जो प्रसिद्ध आपका जलकुंड है, प्रसिद्ध मुंगेर का जो प्रसिद्ध जलकुंड है जैसे कि आपका रामेश्वरम, क्या है? रामेश्वरम और सीता कुंड जो है ये दोस्तों आपका मुंगेर का प्रसिद्ध क्या है? गर्म जल कुंड है। इसको याद रखना है कि बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध जो जल कुंड है वो आपका राजगीर में है। और राजगीर के जैसा ही मुंगेर में है जिसका नाम है वो सीता कुंड है, रामेश्वरम जल कुंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। NREP का जो मतलब होता है NREP का मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। NREP का जो मतलब होता है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। इसमें दोस्तों 100 दिनों के लिए जो है रोजगार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। भारत ने किस देश के राजनयिक को जो है निष्कासित कर दिया गया। तो दोस्तों भारत ने जो है कनाडा देश के राजनयिक को क्या कर दिया है? निष्कासित कर दिया गया। तो आपका ऑप्शन कनाडा जो है बिल्कुल राइट है। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम जो है पहचान की थी अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम जो पहचान किया था अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है किया था। आपका ऑप्शन नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो है किया था। आपका ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन आपका सत्य है। आपका जो है आपका क्वेश्चन है दोस्तों फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो दोस्तों भावना कंठ जो थी वो आपका 2021 में गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है। और वो MiG-24 वायसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। वो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई है। तो तीनों ऑप्शन जो है इनमें से सभी जो है ये आपका फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना के कंठ में संबंध में सभी कथन जो है बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि से पूर्व आरहित नहीं किया जा सकते उसे दोस्तों सावधि जमा। जब कोई दोस्तों आप जैसे कि आपके पास 1 लाख है, जब आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, अगर आपको इसको जो है फिक्स टाइम के लिए आप जमा करते हैं तो बैंक जो है इस पर ज़्यादा ब्याज कर देती है। मतलब अन्य के मुकाबले जैसे कि जमा निकासी करते हैं उससे ज़्यादा ब्याज जब आप फिक्स टाइम के लिए कोई भी धन को जो जमा करते हैं तो उसमें जो है उसे दोस्तों सावधि जमा कहते हैं। और जो बैंक है फिक्स्ड डिपॉजिट को जो है निश्चित समय के लिए जब जमा करते हैं तो उसमें जो है ज़्यादा ब्याज देती है। तो आपको याद रखना है कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व समय यानी कि समय से पहले निकाल नहीं सकते हैं उसे जो है सावधि जमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। उपाय एवं युक्तियाँ RBI के द्वारा
उपाय एवं युक्तियां जो है आरबीआई के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का जो भार होता है वो राज्य सरकार के लिए होता है। उपाय एवं युक्तियां आरबीआई के द्वारा जो प्रावधान किए गए अग्रिमों का जो भार होता है वो राज्य सरकार के लिए जो है होता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न संघीय सरकार के करों में कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है, यानी कि कौन सा करों में जो है सबसे अधिक जो है वार्षिक आमद देता है। तो आपका कॉर्पोरेशन तथा जो आयकर होता है, कॉर्पोरेशन तथा आयकर जो होता है सब सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है। आपका ऑप्शन थर्ड जो ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 रैंकिंग में भारत का जो स्थान है वो दोस्तों आपका 2015 में 81वां एक स्थान था। आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2015 में भारत का जो रैंकिंग था 81वें स्थान था, लेकिन अब 2023 में जो है 40वें स्थान पर हो गया है। तो दोस्तों ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में रैंकिंग कम में जो भारत का स्थान था 2015 में 81वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में जो है 40वें स्थान पर हो गया है। तो आपका ऑप्शन डी ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। बिहार में सरस्वती पूजन जो है किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों बिहार में सरस्वती पूजन जो है माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन जो है सरस्वती पूजन किया जाता है। दोस्तों बिहार में ये खास पर्व है विद्यार्थियों के लिए, और बिहार के विद्यार्थी जो है इसको जो है बहुत धूमधाम से मनाते हैं। तो दोस्तों बिहार में सरस्वती पूजन जो है आपका माघ शुक्ल पंचमी बसंत पंचमी के दिन जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने अपना पहला जो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, भारत ने पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण जो है ये दोस्तों राजस्थान के पोखरण में जो है 18 मई 1974 को किया था। कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। इसको याद रख लेना है कि भारत ने अपना पहला जो भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था राजस्थान के पोखरण में। राजस्थान के कहाँ पे किया था? पोखरण में किया था। कब किया था? 18 मई 1974 ईस्वी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। किसे जो है नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए जो है चुना गया है। तो दोस्तों आपका जो किसे जो है नॉर्मन बोरलॉग के लिए जो है चुना गया है, डॉक्टर स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 के लिए जो है चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय जो है ये दोस्तों आपका पटना में। बिहार लोक सेवा आयोग का जो मुख्यालय है ये आपका कहाँ पे है? पटना आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। सार्क जो है संघ है किनका? तो सार्क जो है संघ है ये दोस्तों आपका दक्षिण एशियाई देशों का संघ है। सार्क की स्थापना जो है 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क की स्थापना हुई थी। और सार्क में जो है आपका 8 देश है, जैसे कि आपका भारत है। सार्क देश में अगर पूछे कितने देश है तो भारत है, पाकिस्तान है, भारत है और पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, आपका बांग्लादेश है, उसके बाद दोस्तों आपका भूटान है, उसके बाद आपका नेपाल है, नेपाल आपका है, उसके बाद आपका श्रीलंका भी है, मालदीव है और आपका अफगानिस्तान है। मालदीव और अफगानिस्तान जो है ये सब देश जो है सार्क में जो सदस्य, सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। इसमें जो देश है वो 8 देश है, भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, मालदीव और अफगानिस्तान है। और इसका जो मुख्यालय है दोस्तों, सार्क का मुख्यालय यानी कि काठमांडू है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में। सार्क जो का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। इतना दोस्तों आपको याद रख लेना है कि सार्क में जो देशों की संख्या है वो आपका 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में 2023 में रोहन बोपन्ना और जो है ऋतुजा भोसले ने टेनिस में कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों आपका ऋतुजा भोसले ने टेनिस में जो है स्वर्ण पदक जीता। आपको ऑप्शन स्वर्ण पदक जो है जीता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? आपका क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसका संबंध जो है पंचायती राज से है। तो दोस्तों बलवंत राय समिति का संबंध जो है ये दोस्तों आपका पंचायती राज से है। बलवंत राय समिति का संबंध किससे है? पंचायती राज से। आपका ऑप्शन थर्ड जो है बिल्कुल राइट है। निम्न में से क्या व्यक्ति स्वतंत्रता का संरक्षण करता है? तो बंदी प्रत्यक्षण जो है जिसे कि हबियस कॉर्पस कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षण ही जो है व्यक्ति स्वतंत्रता का क्या करता है? संरक्षण करता है। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है, बंदी प्रत्यक्षण आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है आपका राइट है। दोस्तों आपका जो क्वेश्चन अब होगा, अब दोस्तों समान विज्ञान का क्वेश्चन होगा। पहले दोस्तों आप जो है आपका क्वेश्चन चल रहा था समान अध्ययन का, अब दोस्तों आपका समान विज्ञान का क्वेश्चन चलेगा। तो दोस्तों आपको वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन है, चमगादड़ बदाहों का
पता लगा सकते हैं, क्योंकि वे क्या उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ जो है, चमगादड़ आपका बधाव का पता लगा सकते हैं, क्योंकि वे जो उत्पन्न करते हैं वो दोस्तों आपका प्राश्रव्य जो है ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। इसीलिए चमगादड़ बधाव का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं, क्योंकि वे क्या उत्पन्न करते हैं, तो प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे जो है उत्पन्न करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अतिचालक वह चालक है, अतिचालक जो है वह चालक है जिसका कि डैश जो है शून्य होता है। तो जिसका जो अतिचालक वह चालक होता है जिसका कि प्रतिरोध जो है शून्य होता है। अतिचालक वह चालक है जिसका कि प्रतिरोध क्या होता है, शून्य होता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम जो है 1/10 सेकेंड अवश्य होना चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा प्रावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम जो है 1/10 सेकेंड जो है होना चाहिए। आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 0.1 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में जो है क्रिया कर सकती है। एक वास्तविक गैस जो है आपका किस परिस्थिति में आदर्श गैस के रूप में जो प्रक्रिया कर सकती है, जब उनका निम्न दाब और क्या हो, उच्च ताप हो, तभी दोस्तों जो है ये एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया जो है कर सकती है। एक वास्तविक गैस जो है किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस जो आपका जो होता है वो किस क्रिया में, किस रूप में जो है क्रिया कर सकती है, जब उसका निम्न दाब हो और उच्च ताप हो, तभी दोस्तों ये आपका क्रिया कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। जब जल जो है जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है। जब जो है जल जमता है तो उसका घनत्व जो है दोस्तों घटता है। जब जल जमता है तो उसका जो घनत्व होता है वो क्या होता है, घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है, हाइड्रोजन क्लोराइड आपका जो है हाइड्रोजन क्लोराइड HCl हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहा है, हाइड्रोजन HCl तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया दोस्तों। हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये आपका द्विपरमाणु का क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड जो है ये आपका क्या है, आपका द्विपरमाणु का। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, ये आपका द्विपरमाणु का। आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। विद्युत परिपथ में करंट को सीमित रखने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत परिपथ में करंट को आप दोस्तों अब घर में देखते होंगे कि कभी कभी वोल्टेज की कमी कभी अधिक हो जाता है। दोस्तों विद्युत करंट को जो है सीमित रखने के लिए घर में सबसे पहले वायर में फ्यूज को लगाया जाता है कि जब भी अधिक अगर वोल्टेज आए तो इधर जो आपका मशीन सब लगा हो वो उसको हानि नहीं पहुंचाए, इसीलिए फ्यूज लगाया जाता है। तो दोस्तों विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, फ्यूज का प्रयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो कैडमियम के छड़ों का जो है प्रयोग किया जाता है। किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए जो है कैडमियम के छड़ों के पदार्थ का जो है उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया था। अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए बुझा हुआ चूना तथा बिना बुझा हुआ चूना तथा बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग किया था। अत्यधिक अगर अम्ल मिट्टी हो जाए उसको उदासीन करने के लिए बुझा हुआ चूना जो है प्रयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व जो है उपस्थित होते हैं। स्टेनलेस स्टील में जो है आपका कार्बन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल होता है और मैग्नीज, इस चारों तत्व जो है स्टेनलेस स्टील में उपस्थित होते हैं। तो स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होते हैं, आपका कार्बन, क्रोमियम, निकेल, मैग्नीज जो है अवस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। दोस्तों आप लोग सेशन को शेयर जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो दोस्तों आपका जो तांबा है ये आपका मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो तांबा दोस्तों जो आपका मुक्त अवस्था में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं। कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है। तो दोस्तों आपका मीथेन जो है, मीथेन जो गैस है ये दोस्तों इसमें का अकार्बनिक गैस जो है नहीं है। अकार्बनिक गैस वैसा होता है जिसमें कि आपका कार्बन नहीं होता है। अकार्बनिक गैस है वो होता है जिसमें कि कार्बन नहीं है। तो इसमें तो कार्बन है, इसीलिए ये क्या है, अकार्बनिक गैस जो है नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही नहीं है, तो आपका जो है फियोफाइसी के सदस्यों को लाल सेवाल कहते हैं, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही नहीं है। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल सेवाल नहीं कहते हैं, जबकि क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा सेवाल कहते हैं, रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल सेवाल कहते हैं, लेकिन फियोफाइसी के सदस्यों को लाल सेवाल जो है नहीं कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला जो तत्व है वो आपका कौन सा तत्व है? उच्चतम जो है प्रथम आयनन ऊर्जा वाला जो है ये आपका कौन सा है? हीलियम है। क्या है? उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला जो तत्व है हीलियम है, जबकि दोस्तों हल्का धातु तत्व जो है आपका लिथियम, हल्का धातु तत्व लिथियम है, लेकिन उच्चतम परमाणु आयनन ऊर्जा वाला तत्व जो है ये दोस्तों आपका हीलियम है। निम्नलिखित में से किसका हृदय जो है शिरायुक्त होता है? निम्नलिखित में से किसका हृदय जो है शिरायुक्त होता है? तो मत्स्य का जो है हृदय जो क्या होता है? शिरायुक्त होता है। निम्नलिखित में से किसका हृदय जो है शिरायुक्त होता है? तो मत्स्य यानी कि मछली का जो हृदय क्या होता है? शिरायुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एडमसिया पेनेट्यूला किस संघ के जो है उदाहरण है? तो ये दोस्तों एडमसिया जिसे कि समुद्री एनीमोन कहते हैं, पेंटेयूला समुद्री पींछ जो है ये आपका सिलेंट्रेट्रा के जो है उदाहरण है। आपका ऑप्शन सिलेंटेंट्रा जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक पक्षी तथा कीट के पर जो है क्या होते हैं? एक पक्षी तथा कीट के पर जो है ये समवर्ती जो है अवयव होते हैं। एक पक्षी तथा कीट के पर जो है ये आपका समवर्ती अवयव कहलाते हैं। एक पक्षी तथा कीट के जो पर होते हैं वो आपका समवर्ती अवयव कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मनुष्य में श्वसन रंजक जो है ये आपका हीमोग्लोबिन है? मनुष्य में जो श्वसन रंजक है वो आपका हीमोग्लोबिन कहलाता है। मनुष्य में श्वसन रंजक जो है वो दोस्तों आपका हीमोग्लोबिन है। मनुष्य में श्वसन रंजक जो है वो आपका क्या है? हीमोग्लोबिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शरीर का तापमान सहसा कम होने के लिए शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप जो होता है वो क्या होता है? शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप जो है अल्पताप होता है। किसको? मानवों को जो है अल्पताप होता है। आपका ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अधिकांश जो है क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? अधिकांश जो क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो ये दोस्तों आपका काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अधिकांश क्रेस्टेशिया की बाहरी त्वचा जो है किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो काइटिन की जो है बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग जो है नहीं होता है? निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? तो सी हॉर्स में पार्श्व रेखा संवेदी अंग जो है नहीं होता। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल में जो है रखा जाता है? दाल देने वाले पौधों को जो है लेग्यूमिनेसी में जो है रखा जाता है। दाल देने वाले पौधों को लेग्यूमिनेसी में जो है रखा जाता है। आपका ऑप्शन थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो है दर्शाते हैं? तो दोस्तों आपका जो आइसोहाइटिस है ना, आइसोहाइटिस जो है बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं को दर्शाते हैं, वो आपका आइसोहाइटस कहलाते हैं। और जबकि आइसोबार जो है ये दाब को दर्शाता है। बराबर क्या करता है? दाब को दर्शाता है, उसे आपको आइसोबार कहते हैं। और जो है बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा जो है आइसोहाइट्स कहलाता है। आपका ऑप्शन फोर्थ जो है कि बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं जो है आइसोहाइट्स को दर्शाते हैं। सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? तो सूक्ष्म जीवों को दोस्तों आपको बैक्टीरिया 4 वर्गों में बांटा गया। बैक्टीरिया आपका हुआ पहला बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, प्रोटोजुआ हुआ, प्रोटोजुआ, उसके बाद आपका जो है शैवाल हुआ। तो कवक सूक्ष्म जीवों को जो है 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया। आपका ऑप्शन बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजुआ और शैवाल। तो बैक्टीरिया को मुख्य वर्गों में जो है 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला सुपर कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो पहला जो कंप्यूटर माउस था ये दोस्तों 1960 के दशक में बनाया था। किसने? डगलस एंजल वर्ट ने बनाया था। डगलस एंजल वर्ट के द्वारा जो है पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? 1960 के दशक में। किसने? डगलस एंजल वर्ट में बनाया था। तो आपका ऑप्शन पहला कंप्यूटर माउस जो है डगलस एंजल वर्ट ने बनाया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल
राइट है। तो दोस्तों बिहार एसएससी का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का जो है वीडियो समाप्त होता है। दोस्तों अगर सेशन आपको पसंद आए तो सेशन को आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप लोगों को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों इस तरह का मॉडल सेट आप चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।